भक्तों को धन्यवाद करने के लिए भी मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये बहुत भगवान की हम सब भक्तों पर विशेष कृपा है। अभी हम लोग आदि लीला के समाप्ति की तरफ है। 17वें अध्याय में है भगवान की यौवन लीला। किशोर लीला के बाद यौवन लीला में भगवान की जो लीलाएं हैं, कार्य हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। प्रथम जो हम लोगों ने 16 अध्याय कंप्लीट किया है, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 3 भाग में हम उसको लेते हैं। प्रथम जो 7 अध्याय है टोटल तत्व से परिपूर्ण है, जिसके अंदर में प्रथम 4 अध्याय के अंदर और मंगलाचरण के जो 6 श्लोक है उसके अंदर में चेतन या कृष्ण तत्व के बारे में कृष्णराज के विराज गोस्वामी बताते हैं। तो इन 4 अध्याय में, पहले अध्याय में तो कृष्णराज के विराज गोस्वामी जो स्वयं अपने को गुरु भक्त ईश्वर भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश और सत्यों के रूप में प्रकट करते हैं, उनके बारे में एक एक करके, गुरु के बारे में, भक्त के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत डिटेल में हमें बताते हैं पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, इसके बारे में कृष्ण तत्व के बारे में बताते हैं। जो कुछ है कृष्ण है, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। हम सर्वस्व प्रभो मत इति संति, जो कि गीता के चतुर्श्लोक की गीता के 10वें अध्याय के 8वां जो श्लोक है, बहुत कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु। और सेम चीज चतुर्श्लोकी भागवतम में कहते हैं, सृष्टि के पहले मैं था और सृष्टि के पहले भौतिक जगत नहीं था, लेकिन मैं था। और सृष्टि के समय भी मैं था क्योंकि मैं पालन कर रहा था, और सृष्टि के बाद भी मैं रहता हूँ। भगवान बताते हैं, उसी तरह बताते हैं भगवान। दोनों 34 श्लोक गीता से भागवत ने पूरा का पूरा तत्व ये दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है। तीसरे अध्याय में कहते हैं भगवान के आने के बाह्य कारण है। भगवान के आने के बाह्य कारण है, जैसे गीता में कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं से जाना परित्राणाम साधु में। वही चीज यहाँ पर कहते हैं, मैं आता हूँ। मैंने जो कृष्ण प्रेम जो हमने आस्वादन किया था द्वापर युग में, किसी को नहीं दिया। और कलयुग का जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, और तीसरा अद्वैताचार्य की ओंकार को सुनकर, ये तो हुआ बाहरी कारण। लेकिन अंतरंग कारण क्या है, वास्तविक कारण है, जो कि अध्याय 4 में भगवान बताते हैं कि भक्ति अल्टीमेटली भगवान किस लिए आते हैं, इस चीज को याद रखना।
जीवों की चेतना को सुधारने के लिए उन्हें अपने नाम की शक्ति के माध्यम से उनके हृदय में निरूपण कर करके इस भौतिक जगत से उद्धार करने। तो हरि नाम में क्या चीज है? यदि कोई पूछेगा तो एक ही जवाब देना, हरि नाम है। हमारी अज्ञानता को दूर करता है, भौतिक आसक्ति को खत्म कर करके जो वास्तविक आसक्ति कृष्ण के प्रति होनी चाहिए वो हरि नाम जागृत करता है, और वही हमारा कल्याण कर सकता है। तो राधा रानी की भक्ति कैसी है? मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है? वो मेरी भक्ति कर करके आत्मा, मेरी शक्ति, मेरी पूर्ण शक्ति, राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। हम भी शक्ति हैं, तो शक्ति को आनंद तभी मिलता है जब शक्ति मान के हम समर्पित होते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं। चौथा अध्याय में, पांचवा अध्याय में अब भगवान अपने विस्तार बलराम के बारे में बताते हैं। जो भी सृष्टि पालन संहार ये सारा का काम कौन करता है? कृष्ण के विस्तार, अंश नहीं, कृष्ण के विस्तार। बलराम, बलराम के अंश। मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय से क्षीरोदक्षाय विष्णु, उसके बाद सॉरी गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। यही पुरुष अवतार सब कुछ करते हैं। उनकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, सृष्टि का पालन होता है, सारे अवतार इनसे आते हैं। देखिए ये तत्व हमने ये समझा है पांचवें अध्याय के अंदर में, ये बहुत है। छठवें अध्याय के अंदर में अद्वैत आचार्य के बारे में पढ़ा। ये अद्वैत आचार्य ये विष्णु तत्व है पहली बात, और ये भगवान से अभिन्न है, क्योंकि ये अद्वैत इसीलिए कहलाते हैं और आचार्य इसलिए कहलाते हैं कि दास्य भाव रखते हुए भगवान के आदेश का पालन करते हैं, हरि नाम का भक्ति का प्रचार करते हैं। सातवें अध्याय में सात जो पंच तत्व के बारे में कहते हैं, भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप है। कृष्ण क्या है? भक्त है। बलराम है भक्त स्वरूप। अद्वैताचार्य भक्त अवतार। श्रीवास शुद्ध भक्त है, और भक्त शक्ति है गदाधर राधा रानी पंडित के रूप में। ये खत्म हुआ पूरा 14 जो श्लोक है मंगलाचरण के। प्रथम 6 श्लोक हैं चैतन्य तत्व, बाद के 5 जो श्लोक है 7 से 11 नित्यानंद तत्व हो गए। 11, 12 और 13 किसके लिए है? अद्वैताचार्य के लिए। और उसके बाद में लास्ट है पंच तत्व, ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ा हुआ कृष्ण राज के विराज गोस्वामी कहते हैं भाई ये ग्रंथ मैंने क्यों लिखा? ग्रंथ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे जो प्रेरणा है, मेरे को जिसने प्रेरणा दी है वृंदावन दास ठाकुर ने, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, उसमें भगवान की सन्यास की पहली लीलाओं को तो बहुत डिटेल में लिखा, लेकिन बाद की लीला चूंकि ग्रंथ इतना मोटा हो गया तो वो नहीं लिखे। उन्हीं के आदेश का पालन करके, उन्हीं के आश्रम में, उन्हीं की से प्रेरणा प्राप्त कर करके, और शुद्ध भक्त हरिदास पंडित और स्वयं भगवान मदन मोहन की कृपा से ये मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ। 9वें अध्याय में कहते हैं कि चेतन महाप्रभु बताते हैं कि मैं कृष्ण भगवान माने कृष्णदास कविराज बताते हैं चैतन्य बाबू कि चैतन्य महाप्रभु माली बने हैं, ये भक्ति बीज का वृक्ष को लेके आए हैं, माली के रूप में इसको बोए हैं, इसको सींचा है, और इसकी अलग अलग जो शाखाएं निकली है उसमें से कहते हैं प्रभुपाद जी इस्कॉन भी एक शाखा है, और कहते हैं भारत भूमि ते जन्म हुई जा जन्म सार्थक हुई करो। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं अकेला क्या करूँ, आप सब लोग आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखना है कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम लोग आओ मुझे मदद करो हरि नाम का प्रचार करने। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्यों बोलते हैं? भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। पूरी जितने भी हमने लीला, भी गोवर्धन लीला या जो भी ब्रह्म मोहन लीला, गोवर्धन लीला, दामोदर लीला, जो भी लीला हुई है, श्याम कुंड राज, जितनी भी लीला, इसमें एक ही चीज सबसे बड़ा मुख्य तत्व पाएंगे कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय प्रदान करना चाहते हैं। नहीं तो भगवान कुछ भी अपने आप कर सकते हैं। 10वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की हम लोगों ने शाखाओं के बारे में पढ़ा। 3 उड़ीसा बंगाल जगन्नाथपुरी, और बनारस की उड़ीसा बंगाल की 90, जगन्नाथपुरी की 37 और बनारस की 3 शाखाएं हैं। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की शाखाएं 76 शुरू होती है उनके पुत्र वीरभद्र से, और उसके बाद में वृंदावन दास ठाकुर 76 शाखा है।
और उसके बाद में 12वें अध्याय में हमने पढ़ा अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित की शाखाएं, अद्वैताचार्य की 38 और गदाधर पंडित की 33। इस प्रकार जो पूरा अभी चेतन महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ, इसके पहले ये जो हम लोगों ने 12 अध्याय में पढ़ा, 13वें अध्याय में चौथा परिवर्तन आता है। चौथा पड़ाव, पहला पड़ाव क्या है, 14 मंगलाचरण श्लोक। दूसरा पड़ाव क्या है कि ये ग्रंथ को लिखने का कारण। तीसरा भाग पड़ाव क्या है कि चेतन महाप्रभु की शाखा है, जिसमें भगवान बताना चाहते हैं कि प्रचार के लिए भक्तों को आगे आना जरूरी है। अपनी शाखा है, नित्यानंद की शाखा, अद्वैताचार्य की शाखा है और गदाधर पंडित की शाखा है। अब भगवान कहते, मेरे भगवान का प्रकट 13वें अध्याय में बताते हैं कि फागुन का महीना पूर्णमासी के दिन सिंह राशि संध्या के समय भगवान प्रकट होते हैं। और कितना सुंदर हमने डिटेल में पढ़ा किस प्रकार जन्म लेते ही उन्होंने हरि नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। कैसे रोने लगते थे और स्त्री आके उन्हें हरि बोल बोलते थे तो चुप हो जाते थे। ये भगवान का 14 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में पढ़ा। उसमें बहुत सुंदर सुंदर है कि किस पर भगवान ने एक ब्राह्मण का उद्धार किया जिनके घर में आया था। चोरों की लीला अलग अलग करके हमने सुंदर लीले, इसमें बहुत संक्षेप में है इसलिए डिटेल में नहीं जाते, जो कि यदि डिटेल में जाना होगा तो वृंदावन दास ठाकुर की हम लोग चैतन्य भागवत पढ़ने का सुअवसर मिलेगा तो जरूर करेंगे। ये हो गया 14। 15वें अध्याय में भगवान और आगे बढ़ते हैं तो अब उनकी पौगंड लीला है। 5 से 10 साल की पौगंड लीला में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की है। इसके अंदर में इन्होंने दिखाया है कि माने जैसे हमने बताया कि महाप्रभु का माता लक्ष्मी के संग ब्याह होता है। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र परलोक से धार देते हैं। उनका बड़ा भाई जो होता है विश्वरूप संन्यास ले लेता है। उसी के दुख में जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि ये सब भगवान की लीला है कि देखो मैं, मेरे पिता तो नहीं है, माँ अकेली रह जाएगी। उन्होंने लक्ष्मी देवी से ब्याह किया। छोटे से रूप में 15 अध्याय में बताया। 16वां अध्याय में हम उनकी किशोर लीला, हरि बोल, ये किशोर लीला में बहुत किशोर लीला है। 16वें अध्याय में यहाँ पर भगवान इसमें पहुंचे किशोर लीला में उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले तो कौबंड लीला में वो खुद पढ़ते थे, गंगादास की पाठशाला में जाके पढ़ते थे। 16वें अध्याय में जब वो आते हैं अपनी कौन सी लीला करते हैं, बाल किशोर लीला। इसके अंदर में प्रभु जी भगवान पढ़ाना शुरू करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत काम में आएगा हम लोगों को कि भगवान की कौन कौन सी स्टेज में। तो बाल लीला में उनका जन्म हुआ। उसके अंदर में उन्होंने 2 लीला, छोटी छोटी, चोर की लीला है, चोर पकड़ के ले जाते हैं, ब्राह्मण घर में आता है कैसे उसका भोग खा लेते हैं, ये सब सुंदर लीला है। थोड़े सा और बड़े होते हैं, भगवान स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं। और वो सब आपको याद है ना, ये डिटेल में नहीं है कि वहाँ की हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार बालिकाओं के संग मजाक करते हैं, ये करते हैं। तो उनके पिता स्वर्गलोक कुछ माने भगवान के गोलोक धाम चले जाते हैं क्योंकि जगन्नाथ मिश्र तो नंद बाबा हैं, याद रखना है। चले जाते हैं अपनी लीला छोड़ करके, लक्ष्मी देवी से ब्याह करते हैं, सीरियस हो जाते हैं। और उसके बाद में वो अब विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करते हैं। 16वें अध्याय में हमने देखा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि वो पूर्व बंगाल में जाते हैं। पूर्व बंगाल में जब जाते हैं तो वहां पर तपन मिश्रा के ऊपर कृपा करते हैं। इनकी प्लानिंग है नितिन बापू की, अब मैं जब संन्यास लूंगा तो बनारस में जाऊंगा, हे तपन मिश्रा तुम वहां मिलना। तपन मिश्रा कहता नहीं मैं आपके संग में चल, बोले नहीं। इसलिए भगवान का आदेश उसने तुरंत पालन किया, सब कुछ छोड़ करके बनारस चला जाता है। इधर उनकी पत्नी का गोलोक धाम वास हो जाता है। उन्हें वापस आते हैं, अपनी माता को सांत्वना देते हैं, फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी पत्नी उनकी विष्णु प्रिया से वो ब्याह करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीला करते हैं। यहाँ पर आकर चेतन महाप्रभु बहुत सीरियस हो जाते हैं। सीरियस हो जाते हैं कैसे कि दिग्विजयी काश्मीर पट्टी के पंडित के माध्यम से बताते हैं कि देखो जीवन का लक्ष्य भक्ति करना है। और किस प्रकार वो घमंड था, उसके अपने ज्ञान का घमंड था, उसको नष्ट करते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं जो कथाकथित विद्वान होते हैं सोचते हैं कि महाप्रभु केवल निम्न वर्ग के लोगों के लिए ही है। नहीं, केवल जगाई मगाई का उद्धार नहीं किया। जो बड़े बड़े पंडित है, ज्ञानी है, सोचते हैं हमें इतना ज्ञान है, उनको भी भगवान ने दिशा प्रदान की, भक्ति की दिशा प्रदान की। सबसे उज्जवल उदाहरण है काश्मीरी पंडित। फिर हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु और सीरियस हो जाते हैं। क्यों सीरियस हो जाते हैं? तुरंत को याद है ना, इससे इंडिकेशन मिल जाता है कि अब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। तो पिता का स्वर्गवास हो गया, पिता गोलोक धाम चले गए हैं। अब उनकी गया जाते हैं, गया में जाते हैं। ये तो उनका एक, इससे ये मालूम पड़ता है कि हम लोगों को भी श्राद्ध करना चाहिए। कोई भी बोले तो ये नहीं कि अरे बहुत बड़े भक्त बन गए। अरे जब चेतन महाप्रभु कर रहे हैं तो चेतन बाबू को दरकार नहीं है, लेकिन वो शिक्षा देते हैं नहीं, हम लोग को करना चाहिए जब तक एकदम उच्च लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। गया जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, वह ईश्वरपुर से मिलते हैं और ईश्वरपुर से उन्होंने क्या किया, इच्छा लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैष्णव अपराध। अभी एक और दो वैष्णव अपराध का यहाँ पे हमने पढ़ा, देखिएगा। सबसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत वैष्णव का बहुत सीरियसली लिया। सबसे पहले बताया, देखो मेरी माँ ने अद्वैताचार्य के चरणों में उन्होंने अपराध किया है, तो उससे भी क्षमा दिलवाते हैं। अरे वो, और उसके बाद में महाप्रभु ने अब देखा, जैसे ही एक ये चीज थोड़ा नोट कर लेंगे, अब चूंकि चेतन महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने वाले हैं, अब चेतन महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। अब भगवान किससे मिलन करवाते हैं? अब नित्यानंद प्रभु को बुला लेते हैं। कौन नित्यानंद प्रभु? सब लोग नोट करेंगे, जो एक चक्र में नित्यानंद प्रभु है, जो वो लीला कर रहे थे। जब 12 साल के हो जाते हैं तो भगवान लीला रचाते हैं और एक ब्राह्मण उनको लेके आता है। पूरा वो घूमते घूमते घूमते, अब मेरा कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण तैयार हो गए हैं, बस प्रचार कार्य मेरे को करना है। नित्यानंद प्रभु चले आते हैं नवदीप में, नंदन आचार्य के यहाँ रहते हैं और भगवान उनसे मिलते हैं। इसकी भी जो लीला है बहुत सुंदर लीला है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि किस माने केवल भगवान कृष्ण का माने भगवान चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का जो मिलन है, आंख से रोम माने आंसू आ जाएंगे, रोंगटे जाएंगे कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा सोच के पढ़ा किस प्रकार भगवान ने मुरारी गुप्त को के समय में उन्होंने बराह अवतार की लीला की है, बराह के रूप में आ जाते हैं। किस प्रकार उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी का चावल खाया। और उसके बाद में जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, पुनः पहले पीछे हमने कौन से अध्याय में पढ़ा था? हरिनाम की महिमा तीसरे अध्याय में पढ़ा था, आदि लीला के तीसरा। और यहाँ पर आदि लीला के ये 17वें अध्याय में भगवान को हरि नाम का प्रचार करना है। कहते हैं केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। ये बोलने के बाद बोलता केवल वर्ड मैंने क्यों यूज किया है? कृष्णदास के व्यास बताते हैं, केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है और उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। केवल शब्द का प्रयोग ज्ञान योग सकाम कर्म की अन्य विधियों को नकारना है, निषेध है। इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता। ज्ञानी की दरकार नहीं है, तपस्वी बनने की दरकार नहीं, केवल हरि नाम का आश्रय लेना है। मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषित कर रहा हूं, कृपा करके सुनो। इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्मरण करने के लिए अपने गले में पहन लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद में ये हरि नाम को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और कहीं नहीं मिलेगा। ये जो आदि लीला का इन्होंने जो स्पेशली बताया है 10-12 श्लोक में, और उसके बाद में लास्ट में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, पुनः यहाँ पर भगवान बताते हैं वैष्णव के चरणों में अपराध भगवान माफ नहीं कर सकते हैं। गोपाल चापल ने श्रीवास ठाकुर जिनके यहाँ भगवान 1 महीने तक लगातार रात में कीर्तन करते थे, गोपाल चापल ईर्ष्यावश उसके घर में ला करके, जो दुर्गा पूजा शक्ति की जो पूजा होती है, लेकिन हम सब वैष्णव किसकी पूजा करते हैं? शक्तिमान की पूजा करते हैं। हम शक्ति की पूजा नहीं करते हैं, दुर्गा काली शक्ति। तो उसने
ये दिखाना चाह रहे, ये तो दिखावा करता है कि शक्तिमान की पूजा करता है, ये तो शक्ति की पूजा करता है। दुर्गा की जो पूजा की जाती है, जवाब फूल ये सब लाके और शराब लाके, काली पूजा में, काली की सेवा में शराब चढ़ाया जाता है, ला के रख देता है। कृष्ण भगवान को पता लगता है, गोपाल चापल के देखे लिखा है, उसके शरीर में कोड़े पड़ जाते हैं, वह गांव के बाहर चला जाता है। एक दिन महाप्रभु को देखता है और कहता है मुझ पर भी कृपा करे। तब महाप्रभु कहते हैं, क्या बात कहते हैं, अरे पापी शुद्ध भक्तों से देश करने वाले, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम इसी तरह करोड़ों वर्ष तक कीड़ों इन कीड़ों के काटते जाते रहो। ये बहुत शायद यही लास्ट श्लोक था, प्रभु बताएंगे। ये हमने पढ़ा है, और ये पूरी चेतना में कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। इस चीज को सेम चीज हम लोग मध्य लीला में पढ़ेंगे, जो कि रूप गोस्वामी को बताएंगे। बहुत सुंदर है, बहुत कि एकमात्र वैष्णव के चरणों में अपराध से भक्ति लता सूख जाती है, भक्ति रुक जाती है, विनष्ट हो जाती है। इसलिए वैष्णव के चरणों में अपराध से बहुत बचना चाहिए। और इसके आगे और क्या कहते हैं गोपाल चापल को। और दूसरी बात एक ये चीज, सेम चीज हमको याद रखेंगे, जो जो चीज हमने पढ़ा है हम लोग कैंटो 9 में, हाँ कैंटो 9 में पढ़ा। देखिए कि दुर्वासा मुनि बड़े इतने बड़े योगी हैं, उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया, अंत तक भगवान माफ नहीं करते, कहते तुम जाओ, तुम अम्बरीश महाराज के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो। पूरा कहीं भी देख लीजिए भगवान ने खुद माफ नहीं किया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा की, यदि कोई हमसे अपराध हो जाए तो शर्म नहीं करनी है। जिस वैष्णव के चरणों में अपराध किया, चुपचाप उसी के पास जाके क्षमा, ईगो में नहीं लाना चाहिए। उसमें अपने को बहुत मन हल्का लगेगा, भगवान बहुत खुश होंगे और दिव्य आनंद की अनुभव होगी। तो ये करना चाहिए। तो इसके आगे और क्या है, आज हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीला है। तो भी श्लोक नंबर थोड़ा आइडिया है तो 52 है कि 53? 52 है प्रभु जी। तो 52 से शुरू होगा। हाँ मैं सेल कर। ओके प्रभु, थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्रीवास कराइले तुई भवानी पूजन, कोटि जन होबे तोर रो। ये पतन, अभी भी महाप्रभु का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे लगे कि श्रीवास ठाकुर देवी भवानी शक्ति की पूजा करते हैं। केवल इसी अपराध के लिए तुम्हें करोड़ों जन्म तक नारकी जीवन बिताना पड़ेगा। ऐसे अनेक तांत्रिक लोग हैं जो मांस खाने तथा मदिरा पीने के लिए शमशान में देवी भवानी की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। दुर्गा माता के अलग अलग रूप है, काली, दुर्गा, है, महामाया, अलग अलग है, चंडी, ये सब। ऐसे मूर्ख भवानी पूजा को भगवान कृष्ण की भक्ति में पूजा के समकक्ष मानते, बराबर मानते हैं। किंतु यहाँ पर चेतन महाप्रभु ने तथाकथित स्वामी योगियों द्वारा ऐसे जघन्य तांत्रिक कार्यों की भर्त्सना की है। वे घोषित करता कि शराब पीने और मांस खाने के लिए की गई ऐसी भवानी पूजा मन तुरंत नरक में जा गिरता है। जो कि पूजा विधि ही स्वतः नारकी होती है, अतः पहला फल भी नारकी से अधिक कुछ नहीं होता है। जो बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, आचार्यों ने बताया है, वो डरते हैं वैष्णव से, उनकी हिम्मत नहीं होती उनका पर। आपने तंत्र के उदाहरण एग्जाम्पल जब हमने देखा है, कैंटो 5 के अंदर में जड़ भरत की भी उसमें काली की पूजा के लिए जड़ भरत को लेके जाते हैं बलि के रूप में। माता घबरा जाती है, काली पूरा मूर्ति से प्रकट होती है और अपने ही अन्यायियों का गला काट देती है। तो सारी जो शक्ति है, शक्तिमान की जो पूजा, उनसे डरती है। अनेक पाखंडी यह कहते हैं कि चाहे जिस मार्ग को स्वीकार किया जाए, अंततः भक्त ब्रह्म तक पहुंच ही जाता है। फिर भी इस श्लोक से हम देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति किस तरह ब्रह्म तक पहुंचे। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, किंतु विभिन्न पदार्थों में ब्रह्म को मानने से भिन्न फल मिलते हैं। भगवत गीता में कहते हैं, तुम जिस भाव से पूजा करो सब कुछ कृष्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुम चाहे प्रकृति की पूजा करो, तुम चाहे देवता की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, तो पूजा अल्टीमेटली कृष्ण की ही है। लेकिन फल अलग अलग मिलता है। तुमको भौतिक चीज चाहिए तो भौतिक फल मिलेगा, भौतिक इच्छा चाहिए तो हम लोग भौतिक चीजों के लिए हम लोग क्या है,
धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए करते हैं, लेकिन भागवतम ने सबको रिजेक्ट कर दिया है। सब ये बंधन का कारण है, अर्थात भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। मोक्ष का मतलब, अच्छा हम लोग चलिए ब्रह्म ज्योति तक भी चले जाते हैं तो पुनः वापस आना पड़ेगा। इसलिए नारद जी कहते हैं व्यास देव जी को, इसको रिजेक्ट करो, एकदम रिजेक्ट करो, केवल भगवान और भगवान की भक्ति का गुणगान करो। तभी भागवतम की रचना हुई। इसमें कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते तां ततेषु भजाम्य, जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसी रूप से मैं उसे पुरस्कृत करता हूँ। मायावादी को निस्संदेह कुछ हद तक भ्रम की अनुभूति होती है, किंतु सूरा सुंदर मास द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार वैसा नहीं है जिसे भक्तगण कीर्तन नृत्य तथा प्रसाद ग्रहण करके प्राप्त करते हैं। हरि बोल। भगवान, जो भक्त लोग नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको तो भगवान का गोलोक धाम मिलता है। ये भगवान को प्रसन्न करने की विधि है। मायावादी दार्शनिक अल्प ज्ञानी होने के कारण सभी प्रकार के भ्रम साध को एक मानते हैं, उनके भेदों पर विचार नहीं करते हैं। सोचते हैं अंतिम लक्ष्य क्या है, मायावादी शून्य में, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, वो सोचते हैं। नहीं, ये तो केवल आध्यात्मिक जगत का एक कोने में जो ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर में जाते हैं, और चूंकि कुछ दिनों के बाद, सॉरी कुछ वर्षों करोड़ पुनः वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। गीता में प्रभु आदि ने कई जगह एक्सप्लेन किया है, किंतु कृष्ण सर्वव्यापी होकर भी अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र नहीं रहते। इस तांत्रिक संप्रदाय का भ्रम साथ थोड़ा वेट करेंगे। हरे कृष्णा, प्रभु जी की यहाँ से लोड शेडिंग हो गई है, फिर ज्वाइन करेंगे। जी उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे? सर लोड शेडिंग हुई है प्रभु जी की यहाँ पे, 2 मिनट वेट कर। अच्युत दास प्रभु सुन पा रहे हैं अभी? हाँ हाँ प्रभु जी। प्रभु थोड़ा ये लाइन से सब गड़बड़ हो गया, तो ये आपको फिर से होस्ट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ प्रभु जी। ओके, सॉरी। ठीक है प्रभु, हाँ प्रभु जी, ठीक है। तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग श्लोक नंबर 52 में, जब तक कोई ब्रह्म साक्षात का सर्वोप अर्थात कृष्ण को प्राप्त न कर ले तब तक वह दंडनीय है। कृष्ण भावती भक्तों को छोड़ सारे लोग अंश पाषंडी या असुर है, तथा वे भगवान द्वारा दंड दिए जाने योग्य है, जैसा कि आगे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो
तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है कि केवल भक्ति करनी है, केवल भक्ति है, ये ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ब्रह्म, ये सब बेकार है। इसलिए यहाँ के बता दिया गया है कि ज्ञान तपस्या सब बेकार है, स्पेशली कलयुग के लोगों के लिए बोला गया है, क्योंकि आयु बहुत कम होती है, अल्प बुद्धि होती है, इसके बारे में। नेक्स्ट, पाषंडी संहारी ते मोर यही अवतार, पाषंडी संहारी भक्ति करी मोह प्रचार, पाषंडियों असुरों को मारने के लिए और उन्हें मारने के बाद भक्ति समृद्ध प्रचार के हेतु मैं श्री अवतार में प्रकट हुआ हूँ, ये स्वयं भगवान कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रयोजन यही है जो भगवान कृष्ण का है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का हास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ, धार्मिक लोगों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने, धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। जैसा कि यहाँ बतलाया गया, ईश्वर के अवतार का मुख्य उद्देश्य नास्तिकों को मारना और भक्तों का पालन करना है। मैं उन अनेक धूर्तों की तरह यह नहीं कहते कि नास्तिक और भक्त समान धरातल पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण जो वास्तविक भगवान है, ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते। नास्तिक दंडनीय है, जबकि भक्त सुरक्षा पाने के पात्र हैं। इस सिद्धांत को बनाए रखना ही सभी अवतारों का उद्देश्य होता है। अवतार की पहचान उनके कार्यों से की जानी चाहिए, न कि जनमत या कपोल कल्पनाओं से। जो भी अवतार होते हैं उनमें कुछ लक्षण होते हैं, ये भगवान ही है, उनमें लक्षण होता है और वो शास्त्र में उसका वर्णन रहता है कि अगर उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं तो वो अवतार है, भगवान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को संचय प्रदान किया और अपने प्रचार करके अनेक असुरों का वध किया। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि मायावादी दासी सबसे बड़े असुर है। हरि बोल। प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया, जो कि हमने 7वें अध्याय में डिटेल में पढ़ा। पुनः मध्य लीला में इसका रिपीटेशन होगा। इसलिए उन्होंने सबको चेतावनी दी है कि वे मायावादी दर्शन न सुने, मायावादी भाषा सुनी ले और सर्वनाश। शास्त्रों की मायावादी व्याख्या सुनने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, जो कि मध्य लीला में हम लोग 169 श्लोक में पढ़ेंगे। तुरंत सबको याद आ गया होगा मैं किसको किसको शिक्षा देने जा रहे हैं। सार्वभौम को भगवान शिक्षा देते हैं, बहुत बड़े मायावादी रहते हैं, उनका कल्याण करते हैं। मध्य लीला में हम लोग पढ़ेंगे। एते बोली गेला प्रभु कोईते गंगा स्नान, सही पापी दुख भोगे न जाए प्राण। या क्या कि महाप्रभु गंगा स्नान करने चले गए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? गोपाल चापल के बारे में, जिसने श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किया, क्षमा नहीं करते हैं, गंगा का स्नान करने चले जाते हैं दुत्कार कर करके, और उस पापी के प्राण नहीं निकले, अपितु वह कष्ट भोगता रहा, क्योंकि भगवान ने कहा तू करोड़ों वर्ष तक इसी तरह कष्ट भोगता रहेगा। संन्यास कोरिया सबे प्रभु नीलांच गेला, तथा है तो जब कुलिया ग्रामे आईला, तबे सही पापी प्रभु लक्षण शरण हित उपदेश कहलो होया करुण। जब श्री चैतन्य बाबू संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए और फिर लौट कर कुलिया ग्राम आए, तब उस पापी ने महाप्रभु के चरणों की शरण ग्रहण की। तब महाप्रभु ने कृपा करके उसके लाभ के लिए उसे उपदेश दिया। उस समय जब अभी भी वो कष्ट पा रहा है, तब कब देंगे, इस पर कृपा करेंगे जब महाप्रभु संन्यास ले लेंगे और उसके बाद जगन्नाथ जा और फिर लौट कर जगन्नाथपुरी से कुलिया ग्राम वापस आएंगे, तब उस समय कृपा करेंगे वृंदावन जाने के लिए। श्री भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में कुलिया गांव के संबंध में लिखने की टिप्पणी की। हरि बोल। ये भक्ति सुविधा पूरा हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि जब ये चीज हमने कब पढ़ा, बार बार अनुभाष्य के बारे में सब याद रखेंगे। जब अलग अलग चैतन्य शाखा नित्यानंद शाखा के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये शाखा अच्छा ये है, तो ये कहाँ रहता है, आज के दिन वो जगह कहाँ पर है, कैसे रेलवे स्टेशन जाती है, सारा ये भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपनी अनुभाष्य में वर्णन किया। वही चीज यहाँ पर अभी पुनः बता रहे हैं। प्रभुपाद जी पहले का कुलिया गांव आज के नवद्वीप शहर के रूप में विकसित हुआ है। भक्ति रत्नाकर, चेतन चरितामृत काव्य, चेतन चंदोदय नाटक तथा चेतन भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में कुलिया गांव को गंगा नदी के पश्चिम की ओर बताया गया है। अब भी कोलद्वीप नामक क्षेत्र के अंतर्गत कुलियारगंज तथा कुलियार नामक स्थान है, जो वर्तमान नवद्वीप नगर महापालिका के सीमा क्षेत्र में आता है।
चैतन्य महाप्रभु के समय कुलिया तथा पहाड़पुर नाम के दो गांव थे जो गंगा के पश्चिम की ओर थे और दोनों ही बाहिर द्वीप के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत थे। उस समय गंगा का पूर्व तटीवर्ती स्थान नवद्वीप कहलाता था जो अब अंतरद्वीप कहलाता है। श्री मायापुर में वह स्थान अभी भी धूपेर माठ कहलाता है। कांचड़ापाड़ा के निकट कुलिया नामक एक दूसरा स्थान है किंतु यह कुलिया यहाँ पर उल्लिखित स्थान नहीं है। इसे अपराध भंजेर पाठ अर्थात वह स्थान जहाँ अपराध माफ किया गया था नहीं माना जाता क्योंकि यह घटना गंगा के पश्चिम में उपयुक्त कुलिया में हुई थी। हरि बोल। पूरा क्लियर कर दिया भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कि एक्चुअल में कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की थी। गोपाल चापल के ऊपर व्यापारिक कारणों से कई चालू व्यक्ति असली स्थान की खुदाई का विरोध करते हैं और कभी कभी अप्रामाणिक स्थानों को प्रामाणिक घोषित करते हैं। ये भक्ति शास्त्री ने बहुत क्लियर कर दिया। श्रीनिवास पंडित स्थाने आछे अपराध तथा जाए तो यदि करे न प्रसाद तबे तोर हबे एई पाप विमोचन यदि पुनः एई एछे नहीं कर आचरण। महाप्रभु ने कहा तुमने श्रीनिवास के चरण कमल पर अपराध किया तो सबसे पहले तुम वहां जाओ हरि बोल और उनसे कृपा की याचना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह देखिए भगवान ने भी किया, प्रभुपाद जी ने भी किया है, विष्णु भगवान ने भी, कृष्ण ने भी, सबने यही किया है। तब यदि वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, क्षमा करते हैं तो तुम फिर से ऐसे पाप नहीं करते, तो तुम इन पापों से मुक्त कर दिए जाओगे। हरि बोल। तबे विप्र लैल आशीर श्रीवास शरण ताहार के पाए हो लो पाप विमोचन। तब ब्राह्मण गोपाल चापल श्रीवास ठाकुर के पास गया और उसने उनके चरण कमलों की शरण ली और श्रीवास ठाकुर की कृपा से वो सारे पापों से फल से मुक्त हो गया। ठीक है, वर्ड क्या लिखा है? भगवान की कृपा से नहीं, लिखा है श्रीवास ठाकुर की कृपा से वह सारे पापों से फल से मुक्त हो गया। और भगवान की तो कृपा है ही, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है बहुत नम्र होता है और बड़ा विनम्र होता है, सहिष्णुनी होता है। सेम चीज देखिएगा, अमरीश महाराज ने कोई गर्व नहीं, घमंड नहीं, तुमने ऐसा किया नहीं छोड़ो, नहीं। उसको मालूम है कि प्रभुपाद भगवान क्या चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर जगाई मगाई ने आक्रमण किया, भगवान मारने के लिए दौड़ते हैं, तब नित्यानंद प्रभु याद दिलाते हैं प्रभु तुम्हारा तो इस कलयुग में जो तुम्हारा जो प्राकट्य हुआ है तो इसी तरह के असुरों का उद्धार करने के लिए हुआ है। भगवान खुश हो जाते हैं। आर एक विप्र आइलो कीर्तन देखी थे द्वारे कपाट न पाइलो भीतर जाई थी। एक दूसरा ब्राह्मण कीर्तन देखने आया किंतु दरवाजा बंद था अतः वह भीतर नहीं जा पाया। फिर तो ये बात हो गई गोपाल चापल की। अब एक फिर कहा वह कीर्तन हो रहा है, सब भूलेंगे नहीं प्लीज। श्रीवास ठाकुर के घर में हमेशा रात में कीर्तन होता है। अब एक ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण कीर्तन देखने आया किंतु दरवाजा बंद था अतः वह भीतर नहीं जा पाया। फिरी गेलो विप्र घोरे मोने दुख पा आर दिन प्रभु के कहे गंगा लाग पाया। वह दुखी मन से घर लौट आया किंतु दूसरे दिन गंगा के तट पर वह महाप्रभु से मिला तो उसने बोला महाप्रभु मेरे को भी अंदर आने नहीं दिया। सापी वो तो मारे मोही पाची वो मोने दुख कहता छिड़नी अब सापे प्रचंड दुर्मुख। वह ब्राह्मण कटु भाषी था और दूसरों को साप देने में पटु था। उसने अपना चिन्ह तो डाला, घोषित किया अब मैं तुम्हें साप दूंगा क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से मुझे घोर कष्ट हुआ है। संसार दुख तुम्हारा हो को विनाश शाप सुनी प्रभु चित्त होइल उल्लास। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को साथ दे दिया। तुम सारे भौतिक कष्टों से वंचित हो जाओगे। तब महाप्रभु ने उससे सुना तो उन्हें मन ही मन अधिक हर्ष हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम मैं ही तो इस धरा पे आया हूँ और तुम जैसे बद्ध जीवों को सबको सिखाने के लिए कि भौतिक दुखों से वंचित होना है। भौतिक मैंने भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाना। प्रभु साप वार्ता सही सुने सदावान ब्रह्म साप हत्यार ओए परित्राण। जो कोई भी सदावन व्यक्ति उस ब्राह्मण द्वारा महाप्रभु के साथ देने की बात को सुनता है समस्त ब्रह्म शापों से छूट जाता है। मनुष्य को यह भाली समझ लेना चाहिए कि दिव्य होने के कारण भगवान पर कोई शाप या वरदान लागू नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये होने भगवान पर कोई शाप या वरदान लागू नहीं होता है, परम वैष्णव पर भी लागू नहीं होता है। केवल सामान्य व्यक्ति शाप तथा यमराज के दंड से प्रभावित होते हैं। उन पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण चेतन बाबू शाप वरदान से परे, वरदान से परे। जब कोई इस तथ्य को श्रद्धा प्रेम को समझ लेता है तो सारे ब्रह्म पाप या किसी दूसरे द्वारा दिए गए पाप शापों से मुक्त हो जाता है। चेतन भागवत में इस घटना को उल्लेख नहीं मिलता, इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस घटना का वर्णन यहाँ किया। तो हमारे लिए शिक्षा क्या है? कभी कभी हम लोग
भौतिक कष्ट तो आते ही है, प्राण कष्ट तो आएंगे। भगवान तो खुद ही कहते हैं पांडव के ऊपर में भी आए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए उस चक्कर में आकर के। कोई पाखंडी पंडित तांत्रिक इसके चक्कर में नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझे। ये कष्ट तो उसको खुद को ही आते हैं, वो अपना उद्धार कर क्यों नहीं कर लेता है तब। मुकुंद दो तेरे कह लो दंड प्रसाद अखिल ताहार चितन अब अवसाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को प्रसाद में दंड दिया और इससे उनके सारे मानसिक अवसाद को दूर कर दिया लीला तात्पर्य के माध्यम से। एक बार मुकुंद दत्त को श्री चैतन्य महाप्रभु ने निकट आने से मना कर दिया था, क्योंकि वह मायावादी निरस्वादियों से मिलता जुलता रहता था। ये भी बहुत बड़ी लीला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र के लिए इतना सुंदर दिव्य शिक्षाएं हैं। मुकुंद दत्ता पर भगवान कृपा नहीं कर रहे, तो बोला मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे भगवान मेरे पर उखड़ जाएंगे। वो वाला भी मायावादी का नाटक करना शुरू कर दिया कि मैं मायावादी का प्रचार करना शुरू कर देता है। तो मिलता जुलता रहता। जब महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश प्रकट किया तो उन्होंने सारे भक्तों को एक एक करके बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु मुकुंद दत्त दरवाजे पर ही खड़ा रहा। भक्तों ने महाप्रभु को बताया कि मुकुंद दत्त बाहर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु महाप्रभु ने उत्तर दिया मैं मुकुंद दत्त से शीघ्र प्रसन्न होने वाला नहीं, क्योंकि वह भक्तों के बीच भक्ति की बात करता है, किंतु उसके बाद वह मायावाद दर्शन में भरा योग वाशिष्ठ रामायण सुनने मायावादियों के पास जाता है। इस कारण मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। बाहर करा मुकुंद महाप्रभु को इस तरह कहते हुए सुनकर अत्यंत प्रसन्न था कि महाप्रभु कभी न कभी उस पर प्रसन्न होंगे, भले ही वह इस समय प्रसन्न हो। किंतु जब महाप्रभु समझ गए कि मुकुंदन मायावती की संगति सदा के लिए छोड़ने वाला है तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत उसे बुलाया। इससे महाप्रभु ने मायावती संगति उसका उद्धार किया और शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान की। ये देखिए कितना सुंदर। इसी तरह और सुंदर सुंदर हम लोग लीला पढ़ेंगे। शिवानंद सेन की लीला सुनेंगे। भगवान उसको लात मारते हैं, लात मारते तो खुश होता है, नाचने लगता है, हरि बोल। आचार्य गोसाई प्रभु करे गुरु भक्ति ताहते आचार्य बड़ है दुखमती। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु अद्वैताचार्य उनके ऐसे व्यवहार से अत्यधिक दुखी थे। भंगी कोरी ज्ञान मार्ग कोरी ले व्याख्यान से प्रभु तारे के लो अवज्ञान। अतः विनोद पूर्वक विज्ञान मार्ग की व्याख्या करने लगे। अब ये दूसरा है। उधर में मुकुंद दत्त है, वो मायावादी का वो करने लगे। अब इधर में अद्वैताचार्य देखे मेरे को ये अपना गुरु मानते हैं मेरा। अब वो भी एक अब भक्ति गाना करके अद्वैताचार्य ज्ञान मार्ग का प्रचार करने लग जाते हैं। और महाप्रभु ने क्रोध में आकर उस ऊपरी तौर पर उसका अनादर किया। तब आचार्य गोसाई आनंद होइलो लज्जित होइया प्रभु प्रसाद को हिलो। तब अद्वैत आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। महाप्रभु ये समझ गए और कुछ कुछ लज्जित हुए, किंतु उन्होंने अद्वैत आचार्य को इच्छित वर दिया। समझ जाते हैं कि ये नाटकबाजी किया है मुझसे दंड प्राप्त करने के लिए। अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी के गुरु माधवपुत्र के शिष्य थे। तो ईश्वरपुरी अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी के गुरु थे। सॉरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधव जी के शिष्य थे, ठीक है ना। तो ईश्वरपुरी ने शिक्षा किससे ली है? माधवेंद्रपुरी से। और माधवपुरी से शिक्षा दीक्षा किसे? अद्वैताचार्य। तो दोनों गुरु भाई हो गए। तो इसका मतलब क्या? और चेतन महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से शिक्षा ली है, तो बहुत ऊपर हो गए अद्वैताचार्य। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर अद्वैताचार्य के गुरु भाई थे। क्लियर हो गया। इसलिए श्री चैतन्य अद्वैत प्रभु को गुरु मानते थे, किंतु अद्वैताचार्य को भगवान चैतन्य का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके साथ सनातन सेवक जैसा व्यवहार किया जाए। वे महाप्रभु के गुरु नहीं अपितु नित्य दास बनने की मनोअभिलाषा रखते थे। यह हमें याद रखना है। सबसे बड़ा पद क्या होता है भक्त का? जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। दास का पद सबसे उच्च कोटि का होता है। इसलिए उन्होंने महाप्रभु का विरोध करने की योजना बनाई। वे कुछ अभागे मायावादी की भी ज्ञान का उपदेश देने लगे। जब महाप्रभु ने इसके बारे में सुना तो वे सब तुरंत वहां गए और अत्यंत क्रोध में अद्वैताचार्य पर प्रहार करने लगे। उस समय अद्वैताचार्य नाचने लगते, अत्यंत प्रसन्न होकर यह कह के नाचने लगे, जरा देखो ना मेरी कामना कैसे पूरी हो गई, भगवान की कृपा मिल गई। शिक्षक इतने दिनों से मेरा आदर करते रहे, किंतु अब मेरी जो उपेक्षा करते, अनादर किया, मुझे डांटा है, यह मेरा पुरस्कार है। मेरे प्रति उनका स्नेह इतना ही है कि मुझे मायावादियों के हाथ से बचाना चाहते थे। यह सुनकर चेतन लज्जित हो गए, किंतु अद्वैताचार्य
से अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान का भक्त भी जो लीला करता है वो भी कृष्ण को तुष्ट करने के लिए करता है, क्योंकि इससे कहते हैं कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर, बहुत चतुर होता है वो। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुण ग्राम, ललाटे लिखी लतार रामदास नाम। ये बहुत सुंदर है। मुरारी गुप्त कौन है? याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ये शाखा में था। हनुमान जी के भक्त हैं, माने त्रेता युग में हनुमान जी थे। मुरारी गुप्त भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। जब महाप्रभु ने उसके मुंह से भगवान रामचंद्र की महिमा सुनी तो उन्होंने तुरंत उसके मस्तक पर रामदास भगवान रामचंद्र का नित्य लिख दिया। श्रीधरे रहो पात्र केलो जलपान, समस्त भक्तेर दिल इष्ट वरदान। एक बार चेतन बाबू कीर्तन के बाद श्रीधर के घर गए और वहां उन्होंने उनके एक टूटे फूटे लोहे के बर्तन में पानी पिया। तत्पर उन्होंने सारे भक्तों को इच्छित वर दी। अब ये तीसरा है, एक एक करके देखिए। मुरारी गुप्त का अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, अद्वैताचार्य, मुकुंद गुप्त। सबसे पहले मुकुंद गुप्त, उसका अद्वैताचार्य, उसका मुरारी गुप्त। अब दूसरी कृपा करते सबने कौल बेचा। श्रीधर के बारे में सुना ही है सब लोग, उन्हीं के बारे में ही बात हो रही है। इसका भी वर्णन डिटेल में हम लोग को चेतन भागवत में मिलेगा। आंख से आंसू आ जाएंगे, इतना प्यार करते भगवान, इससे डरमुलाई करते थे। कोला बेचा श्रीधर। एक बार चेतन महाप्रभु कीर्तन के बाद श्रीधर के घर गए, वहां उन्होंने उनके एक टूटे फूटे लोहे के बर्तन में पानी पिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे भक्तों को इच्छित बने। जब चांद काजी नामक मजिस्ट्रेट के विरोध में सामूहिक संकीर्तन हुआ तो काजी भक्त बन गया। तब श्री चैतन्य अपनी संकीर्तन टोली समेत श्रीधर के घर गए। काजी भी उनके साथ साथ था। सारे भक्त वहां कुछ समय तक रुके और सबने श्रीधर के लोहे के टूटे लोटे से पानी पिया। महाप्रभु ने भी जल ग्रहण किया, क्योंकि ये लोटा एक भक्त का था। तब चांद काजी अपने घर चला गया, जहाँ उन लोगों ने विश्राम किया था। वह स्थान मायापुर से उत्तर पूर्व दिशा में है और कीर्तन विश्राम स्थान कहलाता है। भगवान जाइए, तो ये सारी सारी चीजें हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जब थे तो दुर्योधन ने भी उनको इनवाइट किया था कि मेरे घर में आइए। दुर्योधन ने बहुत सारे पकवान बनाए थे, खूब सारा। लेकिन भगवान वहां न जाकर किसके जाते हैं? विदुर के घर में जाते हैं। हरि बोल, उनके यहाँ भोजन करते हैं। तो उसी तरह भगवान श्रीधर के यहाँ जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, क्योंकि वो भक्त है। हरिदास ठाकुर कोरी लो प्रसाद, आचार्य स्थान में माता रे खंडाई लो अपराध। इस घटना के बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया। हरि बोल। और अद्वैताचार्य के घर पर अपनी माता के अपराध का खंडन किया। महाप्रकाश दिवस पर चेतन महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया। उन्हें बतलाया कि वे प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। जब विश्वरूप ने संन्यास लिया तब सची माता ने सोचा कि उन्होंने अद्वैताचार्य के कहने पर ऐसा किया। ये देखे, याद है इसको, प्लीज नोट कर लेंगे, कोई भी पूछेगा तो। कई बार लिखा नहीं था, अरे अद्वैताचार्य ने कौन सा अपराध किया था, सॉरी सची माता ने क्या अपराध किया था अद्वैताचार्य के प्रति, ये अपराध किया क्या था, और बोला नहीं है, लेकिन भगवान समझ गए थे। जब भगवान महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो सची माता के मन में आया था कि देखो मेरा बड़ा बेटा भी संन्यास ले लिया है, और उसने कहा था मैं संन्यास नहीं लूंगा, लेकिन अब ये संन्यास ले रहा है। ये जो अद्वैताचार्य है ना, इसने इसको प्रभोग किया है। तो ये वही बात यहाँ लिखते हैं कि जब विश्व रूप ने संन्यास, तब सची माता उन्होंने, सॉरी विश्व रूप के लिए, सो सॉरी, उनका बड़ा भाई है ना, उसके लिए कि वो सोचते हैं, माता सच्ची सोचती है कि ये मेरा जो विश्व रूप बड़ा बेटा है, इसने जो संन्यास लिया है अद्वैत के बोलने से लिया है। अतः मैं उन पर आरोप लगाती थी। जो अद्वैत प्रभु के चरणों का अपराध था। बाद में चेतन ने अपनी माता को उनके चरणों की धूल सिर पर धारण करने के प्रेरित किया। इससे उनका वैष्णव अपराध निर्मूल हो गया। भक्त गणे प्रभु नाम महिमा कहिला, सुनिया पढ़ुआ ताहा अर्थ बाल बाद केला। एक बार महाप्रभु ने भक्तों के नाम की महिमा बताई, किंतु कुछ सामान्य व्याख्याओं ने सुनकर उसकी मन गढ़ंत व्याख्या की। भक्तों के नाम की महिमा, अरे बोल। नामे स्तुति बाद सुनी प्रभु होले दुख, शोभारे निषेधिल इहार ना देखिए मुख। जब किसी विद्यार्थी ने पवित्र नाम की महिमा की अतिशोक्ति प्रार्थना के रूप में व्याख्या की
तो चेतन अत्यंत दुखी होते, उन्होंने तुरंत सबको भविष्य में उस व्याधि का मुंह भी न देखने के लिए चेतावनी दी। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य शक्ति की महिमा के विषय में बता रहे थे, तब एक अभागे व्यक्ति ने कहा कि शास्त्रों में पवित्र नाम की ऐसी महिमा अतिशयोक्ति के रूप में है, ताकि लोग इसे स्वीकार करने के लिए, अरे हरि नाम से सारे कष्ट मिट जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है, ये तो बहुत अतिशयोक्ति हो गया, वो कहता है। इस तरह उस बेटा ने नाम की महिमा का अर्थ लगाया, यह अर्थवाद कहलाता है, और यह भगवत नाम के चरण कमल किए जाने वाले 10 अपराधों में से एक है। यद्यपि अपराध देने करके तो पवित्र नाम के चरणों पर किया गया नाम अपराध अत्यंत खतरनाक है। और भी दूसरा नाम अपराध में हमने क्या पढ़ा था, हरि नाम की महिमा को भौतिक जो कार्य करते हैं, देवताओं की जैसे पूजा करते हैं, उससे जो फल मिलता है, बोलते वो भी उसी के समान है, कोई खास नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। हरि नाम तो एकदम स्पेशल है, जो हमें भौतिक जगत से छुटकारा दिलाता है, कृष्ण प्रेम दिलाता है, पाप करने की प्रवृत्ति से नष्ट करता है। पाप नष्ट होना, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट होना, ये तो बहुत मामूली चीज है। पाप तो हम लोग देवताओं की यज्ञ करके भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना केवल हरि नाम से ही हो सकता है। तो हरि नाम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए महाप्रभु ने हर एक को आगाह किया कि कोई इस अपराधी का मुंह भी न दे। उन्होंने तुरंत ही गंगा में अपने कपड़ों से स्नान किया, जिससे लोग जान सके कि नाम अपराध से बचना चाहिए। पवित्र नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, सब भगवान और उनके पवित्र नाम में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निरपेक्ष स्थिति, अतः जो भगवान तथा उनके नाम में अंतर करता है वह पाषंडी अर्थात नास्तिक असुर कहलाता है। नाम की महिमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा, हरि बोल। नाम की महिमा का मतलब है भगवान की महिमा। हमें चाहिए कि भगवान उनके नाम में अंतर कभी न करे, तो नाम महिमा को अतिशोक्ति न कहे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े अलग अलग भक्तों पर कृपा, और यहाँ पर बताते हैं नाम की महिमा। 10 नाम अपराध में जो एक है ना, हमने पढ़ा था, शायद 5वां नंबर है, जो सगणे सचलेगी या कह लो गंगा स्थान, भक्तिर महिमा ताह कौरिल व्याख्यान। महाप्रभु ने बिना कपड़े उतारे अपने संग से गंगा नदी में स्नान किया, वह उन्होंने भक्ति की महिमा की व्याख्या की। ज्ञान कर्म योग धर्म न है कृष्ण बस हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ज्ञान कर्म या इंद्रियों को बस में करने के लिए योग की का बात अंश करके भगवान के पसंद नहीं किया जा सकता। सेम चीज जो अभी हम लोगों ने कुछ श्लोक में पढ़ा है, जो कि हरि नाम की महिमा का वर्णन कह रहे थे, उसमें यही सेम चीज प्रभु श्री कृष्ण चेतन बाबू यहाँ स्थापित करते हैं कि तुलना नहीं कर सकते। केवल योग से, ज्ञान से, सकाम कर्म से भगवान को पसंद नहीं किया जाए। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का एकमात्र कारण उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति है, जो कि गोपियों की है, वृंदावन वासियों के भक्तों की है। न साध्यति मा सॉरी न साध्यति माम योगो न शाक्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति मोचिता। ये मोस्ट प्रोबली ये कैंटो 11 में है, भगवान उद्धव को कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, न तो अष्टांग योग द्वारा, न निर्विशेष अद्वैत द्वारा, न पंचविषयक वैष्णविक अध्ययन द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न तपस्या, न दान द्वारा, न संन्यास द्वारा मुझे इतना पसंद किया जा सकता है जितना कि मेरी अनंत भक्ति विकसित करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, समय मिले तो इसको हम लोग पॉसिबल तो मेमोराइज भी करना है। कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी तथा कृष्ण भावनामृत विहीन वैदिक साहित्य के छात्र व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं और अंत में कोई लाभ प्राप्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, न ही भक्ति द्वारा उन तक पहुंचने में उनकी श्रद्धा होती है। यद्यपि ऐसी भक्ति करने पर हर जगह बार बार बल दिया जाता है, जैसा इसे भागवत के इस श्लोक में स्पष्ट है। हरि बोल। वही 11वें अध्याय के 11वें कैंटो के 14 अध्याय के 20 भगवत गीता में भी कहा गया, भक्त्या माम भी जानाते यामनश्चास्मि तत्वतः। मनुष्य परमेश्वर उनके यथार्थ में केवल भक्ति द्वारा समझ सकता है। यदि सचमुच ही भगवान को जानना है तो मनुष्य को भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए और ज्ञान, सकाम, योग, तपस्या में व्यर्थ समय नहीं करना चाहिए।
भगवत गीता में ही अन्यत्र भगवान इसकी पुष्टि करता है। कलेशो अधिकतर चेत कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आशक्त चेत शाम। जिसका मन अव्यक्त है माने निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त है, उनको कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितने शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, दर्शन का करना पड़ता है, उनके लिए प्रगति कष्टदायक। जो लोग भगवान के निर्विशेष पहलू में आसक्त रहते हैं उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, फिर भी वे परम सत्य को नहीं समझ पाते। जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 1 के 2 में कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवती भगवत इति शब्दते। जब तक ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल उद्गम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को न समझा जाए तब तो मनुष्य परम सत्य के विषय में अंधकार में ही रहता है। क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ा है वदति तत्पदम तत्व यत ज्ञान अव्ययम ब्रह्मेते परमात्मे भगवान इति शब्दते। अर्थात ये जो है ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान है, ये अल्प आंशिक ज्ञान है और ये मूल वास्तविक ज्ञान तो क्या कृष्ण है। क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा दोनों किस पर आश्रित है? भगवान के नाम के ऊपर आश्रित। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए भगवान की युवा अवस्था में है भगवान, 15+, ठीक है ना। लेकिन इतना सुंदर सुंदर भक्तों लीला कर रहे हैं। भगवान का भी संन्यास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भगवान ने आज हम लोगों ने ये पढ़ा, एक ही चीज पढ़ा दोबारा कर करके, भगवान के भक्त और भगवान का नाम ही परम है। भक्त के चरणों में कोई अपराध होता है भगवान उसे माफ नहीं करते हैं। दूसरा, भक्ति ही परम है। एकमात्र भक्ति से ही और भगवान के भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमें वैष्णव के चरणों में अपराध भूल के भी नहीं करना चाहिए और एकमात्र भगवान की भक्ति ही करनी। हरे कृष्ण। विराम देते। सबको बहुत, किसी का कोई प्रश्न? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लिख लिख हमको रखना है। दो चीजें हमको सीक्वेंस में नोटिंग करके रखनी है कि अब चेतन महाप्रभु ने किस किस जगह क्या स्टेज में किया। सबसे पहले उनका जन्म हुआ, फिर जन्म की लीलाएं की उन्होंने, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने किया है, और जैसा कि एक चक्र में बलराम जी ने भी किया है। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, विस्तार है, कोई अंश नहीं। याद रखेंगे जितनी भी लीलाएं कृष्ण ने की है एक चक्र में, भगवान ने वही सारी लीला की है। किसने? नित्यानंद प्रभु ने। ये बहुत सुंदर लीला है, नंबर 1 है। दूसरा, उसके बाद में कृष्ण भगवान जैसे नटखट थे, उसी तरह चेतन भागवत बहुत नटखट थे। और तो हम लोग जब चेतन भागवत पढ़ेंगे तो कैसे गंगा जी में स्नान करते, बालाएं जाती थी, कैसे उनको चिढ़ाती थी, अरे ये सब किसकी पूजा करने के लिए ले जा रहे हो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं बूढ़ा पति मिलेगा, 4 सौतन मिलेगी। इस तरह के बहुत सुंदर लीला वो लोग करते थे। उसके बाद भगवान सीरियस होते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद और सीरियस होते हैं, फिर पढ़ाते हैं। उसके बाद में पूर्व बंगाल में जाते हैं, उस समय उनकी चेतना धीरे धीरे नाम प्रचार करना, वापस आते हैं, फिर गया चले जाते हैं, दीक्षा लेते हैं। और उसके बाद में अब देखिए सब एक एक करके बता रहे हैं, श्रीनिवास के चरणों में अपराध करना कितना बड़ा पाप है। हरि नाम ही एक मात्र, हरि नाम केवल एक मात्र है। और भक्ति, भक्त और भगवान, ये पूरा धीरे धीरे करेंगे। और उसके बाद में देखेंगे बहुत सुंदर है। जस्ट बता दूं कि वो इतने पागल हो जाते हरि नाम में, तो सब लोग सोचते थे तो पागल हो गया है। सबको जिसको भी देखते थे, तब प्रभु, तब चेतन महाप्रभु देखते हैं कि मेरे को पागल कर रहा है, मेरे बारे में अपशब्द यूज कर रहा है। तो महाप्रभु को इसकी चिंता नहीं होती कि मेरे को ये अपशब्द कह रहा है। महाप्रभु कहता है मेरे को अपशब्द करने से इसको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के अगेंस्ट में बोल रहा है। उस चक्कर में महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो ये जो चेतन चरितामृत है ना, इसमें बहुत तत्व भरा हुआ है। ऊपरी दृष्टि से पढ़ेंगे तो लगेगा ऐसा नहीं, इसमें वास्तविक तत्व क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, चेतन महाप्रभु क्या चाहते हैं, इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और आचार्यों ने अपनी टिप्पणी के माध्यम से समझाया है कि हम तत्व को, जो भगवान अद्भुत कर्मणा, उसको समझना है। इसको बहुत धीरे धीरे से शांति से हमें समझना, तो बहुत आनंद आएगा और भक्ति बढ़ेगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब यहीं पर विराम देते हैं। अच्युत दंडवत अजय दास, प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं? कल कल सबको मिलने हैं प्रभु जी। कल सब मिल रहे हैं, सब लोग भक्त लीडर्स यहाँ पर उपस्थित है। प्लीज सब अपने अपने ग्रुप में बोल देंगे, सब लोग मिलेंगे। सब लोग कुछ ना कुछ लीला बोलेंगे, सब लोग मिल कर करके। देखिए उसके दूसरे दिन विश्व पंचक शुरू होने वाला है, तो हम लोग उसके लिए भी सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल। हरे कृष्ण। चलिए, सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। रात से विराम करते हैं, सोमवार से